Dear students, this lesson is for you, for the students of class 12. 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये लेसन है. The name of the book is Vistas और the title is The Third Level by Jack Pinney. थर्ड लेवल है जैक पिने के द्वारा. This is about time travel. टाइम ट्रैवल के बारे में ये लेसन है और फिक्शन है. इसमें रियलिटी और इमेजिनेशन का मिक्सचर है. आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंसान स्टेसिस में आके, दबाव में आके, आधुनिक युग के जो स्टेसिस हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, स्ट्रेसिस हैं, पेन्स हैं, उनमें आके एस्केप कर जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहां से उसका लौटना काफी मुश्किल होता है और अधिक समय तक वो एस्केप करता है. थोड़ा बहुत एस्केप सभी करते हैं और डिजायरेबल भी है. मोनोटनी को तोड़ने के लिए इफ यू एस्केप फॉर सम टाइम दैट इज डिजायरेबल. अधिक समय तक एस्केप करना इज नॉट डिजायरेबल, राइट. आपको बता दूं कि चार्ली इज द मेन कैरेक्टर. चार्ली नाम का एक व्यक्ति है. ही इज ऑफ 31 years. 31 साल का यंग मैन है एंड ही इज फॉन्ड ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग. स्टैम्प कलेक्टिंग का शौकीन है. उसे स्टैम्प कलेक्टिंग बहुत पसंद है. स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत पसंद है. बहुत लोगों का ये शौक होता है. स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं. सिक्के, जो पुराने कॉइन्स होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और उसकी अपनी वैल्यू है. एंटीक में रहना उन्हें पसंद होता है. लेट मी स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द लेसन. चार्ली नाम का एक व्यक्ति कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है. लेवल का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म से आप मान लीजिए लेवल. यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं. तो ऊपर नीचे जैसे मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, आमतौर पे ऊपर होते हैं लेयर्स में. जैसे ये फर्स्ट लेवल है और ये इसके बाद नीचे जाके सेकंड लेवल आएगा, सेकंड ये फ्लोर आएगा. ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर. चार्ली क्लेम करता है कि उसे थर्ड फ्लोर भी यहाँ नजर आ गया. ही हैज विजिटेड द थर्ड फ्लोर. यहीं से सारी कहानी चलती है. उसका फ्रेंड सैम वेनर, जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, वो बिलीव नहीं करता. तो जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आपको ये सारी बातें क्लियर होती चली जाएगी. तो एकदम स्टार्ट में आप ये मानिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 4 डिवीजन है. न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क है, न्यू हेवन है, हार्टफोर्ड रेलवेज है. 4 स्टेशन. तो नरेटर कहते हैं इसमें कि द रिकॉर्ड्स ऑफ न्यूयॉर्क Central, New York, New Haven and Hartford railways, they only testify to the fact that there are only 2 levels. ये सारे रिकॉर्ड जिनके टाइम टेबल्स हैं वो सब एक ही बात दर्शाते हैं कि there are only 2 levels, कि यहाँ पे सिर्फ 2 लेवल है. क्लियर. और चार्ली क्लेम करता है कि उसने तीसरे लेवल को भी देखा है और उसके फ्रेंड्स, उसके परिवार वाले, उसकी पत्नी तो डर जाती है. एक किस्म से उसे भय होता है इस चीज का कि कहीं कोई ऐसी दुनिया में न चला जाए जिससे लौटना बड़ा मुश्किल हो जाए. The narrator says that he talked to his psychiatrist friend about the third level at the Grand Central Station. ये फर्स्ट पेज आपका टेक्स्ट का चल रहा है, उसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है. और उसके फ्रेंड, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेनर है, वो विश्वास नहीं करते. He only said that it was a waking dream wish fulfillment. वो कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. अब वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट होती क्या है? वेकिंग मीन्स जागते हुए, ड्रीम मीन्स सपना. जब आप कोई जागते हुए सपना देख लेते हो तभी इच्छा पूरी हो जाती है. तो वेकिंग ड्रीम या अपने जो नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं रात को सोते वक्त, उनमें पूरी होती है. तो ये इच्छा रही होगी चार्ली की कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो जहां से कोई व्यक्ति किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, अमेरिका में कोई भी जगह हो, कोई भी सिटी हो, उसके लिए वो ट्रेन को कैच कर सके. कि ऐसा लेवल होना चाहिए, ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पे होना चाहिए. हिज फ्रेंड एक्सप्लेन द रीजन दैट कहीं हो सके. चार्ली के जो फ्रेंड है, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, he explains several reasons for his waking dream wish fulfillment. पहला रीजन तो ये बताते हैं कि you are unhappy. ये बात सुन के उसकी पत्नी को गुस्सा भी आया था कि why he is unhappy. He is not unhappy person. unhappy नहीं है, बिजी है. मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे आजकल काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं और घर पहुंच के भी एंगेज रहते हैं, इन टच रहते हैं अपनी कंपनी से. तो
that the modern world is full of insecurities, fear, war, worry and so on. नरेटर के फ्रेंड कहते हैं कि इस दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड ये 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है जिसमें लोग बहुत ही एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन चुके थे, दोहरी पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, दबाव में तनाव में थे, इनसिक्योरिटीज थी, जॉब की इनसिक्योरिटीज हो सकती है, फियर हो सकता है जैसे फियर ऑफ वॉर पीरियड चल रहा होता है जैसे आजकल भी वॉर के बादल आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर का डर है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है, जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन इट वाज इन 1934 राइट, 34 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी की भावना कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं तनाव होता है इंसान। जब तनाव होता है तो आदमी नेचुरल वे में अपने आप बिना किसी इच्छा के एस्केप कर जाता है। He slips into the world of escape, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, अपनी कल्पना की दुनिया से में चला जाता है इमेजिनेशन की पावर से। तो कहते हैं वन थिंक्स ऑफ स्लीपिंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर वन कैन फाइंड सोलेस एंड पीस। ऐसी जगह स्लीप करता है इंसान जहां वो पीस चाहता है, जहां उसे राहत मिलती है मॉडर्न वर्ल्ड की भागदौड़ से। हमड्रम ऑफ लाइफ, ही wants to have an escape from the humdrum of life। जो जीवन की हमड्रम है उससे वो escape करना चाहता है। His friend explained the reason that the narrator was unhappy in the sense that modern world is full of insecurities, fear, war, worry and so on. In that situation one thinks of sleeping into a world where one can find solace and peace of mind. Solace means shanti. The narrator was unhappy। और अब वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट के रीजन कई हो सकते हैं कि चार्ली के जो फ्रेंड है साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, ही एक्सप्लेन्स सेवरल रीजंस फॉर हिज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। पहला रीजन तो ये बताते हैं कि यू आर अनहैप्पी। ये बात सुन के उसकी पत्नी को गुस्सा भी आया था कि व्हाई ही इज अनहैप्पी, इज नॉट अनहैप्पी पर्सन, अनहैप्पी नहीं है, बिजी है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे आजकल काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं और इवन घर पहुंच के भी एंगेज रहते हैं, इन टच रहते हैं अपनी कंपनी से। तो उसके जो दबाव हैं कहीं ना कहीं वो तंग करते हैं वास्तव में। दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड सो ऑन। नरेटर के फ्रेंड कहते हैं कि इस दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड ये 1914 पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड है जिसमें लोग बहुत ही एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन चुके थे, दोहरी पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, दबाव में तनाव में थे, इनसिक्योरिटीज थी, जॉब की इनसिक्योरिटीज हो सकती है, फियर हो सकता है जैसे फियर ऑफ वॉर पीरियड चल रहा होता है जैसे आजकल भी वॉर के बादल आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर का डर है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका है 1940 में, आप जानते हैं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन इट वाज इन 1934 राइट, 34 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी की भावना कि क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, कहीं ना कहीं तनाव होता है इंसान। जब तनाव होता है तो आदमी नेचुरल वे में अपने आप बिना किसी इच्छा के एस्केप कर जाता है। He slips into the world of escape, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो अपनी कल्पना की दुनिया से में चला जाता है इमेजिनेशन की पावर से। तो कहते हैं वन थिंक्स ऑफ स्लीपिंग इनटू अ वर्ल्ड वेयर वन कैन फाइंड सोलेस एंड पीस। ऐसी जगह स्लीप करता है इंसान जहां वो पीस चाहता है, जहां उसे राहत मिलती है मॉडर्न वर्ल्ड की भागदौड़ से। हमड्रम ऑफ लाइफ, ही वांट्स टू हैव एन एस्केप फ्रॉम द हमड्रम ऑफ लाइफ। जो जीवन की हमड्रम है उससे वो Let's proceed further. His friend explained the reason that the narrator was unhappy in the sense that modern world is full of insecurities, fear, war, worry and so on. In that situation one thinks of sleeping into a world where one can find solace and peace of mind. Solace means shanti, peace of mind jahan mile. The narrator's friend also thinks that Charlie's hobby of collecting stamps was out of Grand Central Station many a time, but every time he happened to come across new doorways। हर बार उसके रास्ते में नए नए डोरवेज आते हैं, जैसे ये आर्च टाइप डोरवे आया, कई बार उसके रास्ते में कॉरिडोर्स आते हैं, स्टेयर्स आती हैं, ये हमेशा हुआ उसके साथ। He says that once he entered a tunnel 1 mile long। एक बार वो 1 मील लंबी टनल में प्रवेश कर गए। वो टनल कहाँ खुली? आके
in the lobby of Roosevelt Hotel. Roosevelt Hotel में जाके खुले. Another time he happened to come out in an office. और दूसरी बार वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में प्रवेश कर गए, इसी तरह कॉरिडोर के माध्यम से या टनल के माध्यम से. बिल्डिंग कहाँ थी वो? 46 स्ट्रीट, दैट वाज 3 blocks away from here. यहाँ से 3 बिल्डिंग दूर थी. ब्लॉक का मतलब बिल्डिंग है, ये ब्लॉक होते हैं. तो इस पैसेज में आपने देखा, पहले वो बताते हैं कि किस तरीके से वो 3rd लेवल पे पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हाउ मेनी a time some strange things happen with him. इस तरह से कई बार उसके साथ अजीब सी बातें हुई हैं कि चलते चलते नए नए कॉरिडोर, नए नए स्टेयर्स उसके सामने आते गए, टनल्स खुलती गई. एक बार वो रूजवेल्ट होटल में प्रवेश करा उन्होंने, एक बार वो एक बिल्डिंग में जो ऑफिस बिल्डिंग थी वहां जाते हैं टनल के माध्यम से. तो ये इसमें उसने एक्सेप्ट की बातें. The narrator continues saying that sometimes he thinks that Grand Central Station is growing like a tree. तो यहाँ पे स्टेप वाइज याद रखना आपको. पहले वो बताता है कि how he entered the 3rd level. पहले फर्स्ट लेवल पे गए, फर्स्ट लेवल यहाँ से वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उन्होंने टर्न लिया, तो एकदम सबवे ये पहला आ गया वो फर्स्ट लेवल. यहाँ से स्टेयर डाउनवर्ड गई, अब ये सेकंड लेवल पे आ गए, और यहाँ सेकंड लेवल पे यहाँ फर्स्ट लेवल पे ट्रेन चलती है 20th सेंचुरी जैसी, और यहाँ पे सबर्बन ट्रेन चलती है. आगे बढ़ने लगे तो एक आर्च टाइप कोई टनल आई, उसमें प्रवेश करके और रास्ता भूल गए. तो ये स्टेप हुए 3 कि किस तरह 3rd लेवल तक पहुंचे. इसके बाद नरेटर यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये अजीब बातें होती रही हैं पहले भी उसके साथ. यहाँ पे सैकड़ों बार वो यहाँ पे सेकंड लेवल तक गए हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकले हैं, अंदर गए हैं, परंतु कई बार उनके साथ अजीब बातें हुई हैं. वो कहते हैं कि नए डोरवेज खुले उसके लिए, स्टेयर्स खुली, कॉरिडोर्स खुले, और कभी वो रूजवेल्ट होटल में प्रवेश करके, एक बार वो ऑफिस बिल्डिंग में प्रवेश करके. तो ये बातें इस सेकंड पैरा में आई. अब वो ये बताना चाहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह लगता है जिसकी जड़ें न्यूयॉर्क शहर में नीचे की तरफ फैली हुई है. जैसे ये तना है होता है पेड़ की, ये जड़ें हैं, ये कॉरिडोर्स की तरह, स्टेयर्स की तरह नीचे शहर के फैली हुई है, और लोग इनके बारे में नहीं जानते. तो इस बात को यहाँ बताना चाह रहे हैं. द नरेटर कंटिन्यूज सेइंग दैट समटाइम्स ही थिंक्स दैट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन is growing like a tree. ये वृक्ष की तरह ग्रो कर रहा है. That has roots spread nearby places. जो ग्रोइंग वृक्ष होता है, जो ट्री होता है, बहुत ग्रोथ में होता है, बड़ा उम्र का, तो उसकी जड़ें नीचे से नीचे ही चलती रहती है, दूर दूर तक होती है. He compares new corridors and staircase to the roots of a tree. तो ये मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि रूट्स के साथ किसका कंपैरिजन करते हैं. He compares roots to new corridors and staircases. One more fantastic thing about the Grand Central Station he reveals is that there is a long tunnel about which probably no one knows. एक बात और अजीब बता रहे हैं कि fantastic thing ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में ये कि यहाँ एक लॉन्ग टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता. इट्स अंडर द सिटी, शहर के नीचे है बिल्कुल. इट में लीड वन टू टाइम स्क्वायर या सेंट्रल पार्क. आपको टाइम स्क्वायर पे पहुंचा सकते हैं या फिर सेंट्रल पार्क पहुंचा सकती है. ये भी आपको याद रखनी है. ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखोगे तो लेसन पे आपका अधिकार रहेगा, आपको याद रहेंगी बातें. क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आप यू विल बी एबल टू डू दैट. Here the narrator reveals one fact that he never told that to his psychiatrist friend that Grand Central has been an exit point भी था उसका. और नरेटर चार्ली कहते हैं कि अपने फ्रेंड सैम वेनर को, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को, उन्होंने कभी नहीं बताया कि यहाँ से आदमी एस्केप की दुनिया में स्लिप कर जाता है. ये एस्केप एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे वो एस्केप कर जाते हैं. और शायद ये हो सकता है कि चार्ली भी इसी टनल के माध्यम से एस्केप कर गए थे, और he doesn't tell his friend Sam Weiner about this. A way to escape for people, लोगों के लिए वो एक तरीका है escape करने का. It may be possible that the narrator must have happened to enter the tunnel of escape. और हो सकता है इसी गेट के माध्यम से, इसी के माध्यम से नरेटर इस दुनिया में चले गए थे,
एस्केप कर गए थे। क्लियर? The corridor in which the narrator was walking at present started angling in left side. जिस कॉरिडोर से वो जा रहे थे तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। एंगल करना मींस मुड़ना, टर्निंग। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्लैंटिंग भी हो रही थी, झुक रहा था। He knew it was wrong direction. उन्हें पता था कि ये गलत जगह पे जा रहे हैं, but he kept on moving. वो चलते गए। There was pin drop silence. यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा था कुल मिला के, but sometimes कभी-कभी it was broken by the narrator's own step. नरेटर के अपने ही चलने से उनके जो शूज थे फर्श पे आवाज क्रिएट करते थे, ठक ठक की आवाज होती है, वो ही सुनाई दे रही थी। It didn't come across even a single human being there. और यहाँ भी एक भी व्यक्ति से उनका सामना नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग उन्हें दिखाई नहीं दिया। ये बात वो अजीब सी बात कर रहे हैं। After some time, some noise could be heard. थोड़ी देर आगे चलने के बाद कुछ आवाज सुनाई दी and it was clear that there was an open space. अब उसे इस बात की जानकारी मिल गई कि आगे जाके ओपन स्पेस है और वो खुली जगह पे आ चुके हैं। Now the tunnel took a steep turn towards left. टनल ने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। He walked down on a short flight of stairs. और यहाँ पे स्टेयर्स की नीचे की तरफ आई और यहाँ आके ये थर्ड लेवल उसको मिलता है, जो कि अजीब दुनिया थी जिसका जिक्र हम कल करेंगे। आज बस इतना ही। Dear students, please keep watching, sharing, liking my videos and share my videos with your friends also. And please do not forget to subscribe to my channel. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you very much for joining. और जो लोग बाद में जुड़ेंगे, जो स्टूडेंट्स बाद में जुड़ेंगे, please subscribe to my channel and share my video with your friends. Thank you very much. और आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम @विवेक चौहान YNR और मेरा मेन चैनल है @शीशपाल चौहान। Thank you very much for that. Let me end up the stream.